आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन बहुत थक जाता है और मनी मन सोचता है लगता है यही लिमिट है यहाँ पे ट्रू क्यूआई यूज़ करने की, यहाँ पे 3 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर की। अब चलो यहाँ पे मुझे कंडेंस करना है पिल को, यहाँ पे अगर मुझे उसे हराना है यहाँ पे पीक 8 टन पिल को, तो यहाँ पे लगता है मुझे वो चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और फिर लियन अपनी आंखें बंद करता है और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं एक छोटी सी आग देखते हैं और बाद में वो धीमे धीमे वो आग बड़ी होती है और यहाँ पे हमें बाद में पता चल जाता है वो आग और कोई नहीं होती, वो फीनिक्स फ्लेम होती है यहाँ पे जो उसे मिली होती है। और इस टाइम पे लियन मनी मन सोचता है यहाँ पे केवल एक है ना 3 स्टार रिफाइनर की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यहाँ पे आने की। आज तो मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना जिसके बाद है ना इसकी मम्मी भी इसको पहचान नहीं पाएगी। और ये चीज़ देख के यहाँ पे ये दोनों के दोनों कन्फ्यूज़ होते हैं। बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है ये किस तरह की फ्लेम है, किस तरह की आग है। और इस आग को देख के यहाँ पे सन मनी मन सोच रहे हैं यहाँ पे ये मेरी डिमोनिक फ्लेम जो मेरी बॉडी के अंदर है वो यहाँ पे ना डर का साइन दिखा रही है, डर। और इस तरह का प्रेशर तो केवल जो फ्लेम्स होती है ना, जो हायर टायर की फ्लेम्स होती है उनका होता है। और यहाँ पे लियन फ्लेम यूज़ करते हुए सोच रहा होता है ये मैं पहली बार हूँ यहाँ पे जो मैं फिनिक्स की ट्रू फायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, पर है ना मेरी करंट एबिलिटी के साथ मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए अभी मैं केवल ना जेंटली इसके ऊपर ऊपर की फायर को निकाल रहा हूँ बाहर और निकाल के यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो पिल के पास जाती है वो फायर यहाँ पे, और यहाँ पे सबके सब है ना मुंह ताक के देख रहे होते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लियन पूरी पिल को है ना फायर से कवर कर लेता है और उसके बाद यहाँ पे उसे कंडेंस करता है, यहाँ पे उसे शेप देने की कोशिश करता है। और जैसे ही यहाँ पे वो उसे कंडेंस करता है यहाँ पे हम देखते हैं आसमान में है ना अचानक से एक बिजली आने लगती है। और यहाँ पे ये देख के गंजा चिल्ला के बोलता है नेचुरल फेनोमिना, यहाँ पे 3 टायर पिल कैसे है ना नेचुरल फेनोमिना क्रिएट कर सकती है, वो पैदा कर सकती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से एक बिजली आसमान से आती है और सीधा जाके ना वो पिल के ऊपर टपकती है यहाँ पे। और यहाँ पे लियन भी उसके सामने खड़ा होता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं पिल है ना पूरी तरह से कंडेंस हो जाती है और है ना बन जाती है वहाँ पे वो पिल। और ये देख के तो यहाँ पे ना खुद लियन भी शॉक में रहता है और वो सोच रहा होता है थियरी के हिसाब से तो है ना इस टायर की पिल से तो नेचुरल फेनोमेना आकर होना ही नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो वो थंडरबोल्ट यहाँ पे ना बहुत टाइम है ना वीकर था वहाँ पे नॉर्मल थंडरबोल्ट से, पर ये डेफिनेटली है कि यहाँ पे इसी पिल की कंडेंस से यहाँ पे ना वो थंडरबोल्ट हुआ है। ऐसा तो नहीं फिनिक्स की ट्रू फायर यूज़ की थी इसीलिए थंडरबोल्ट हुआ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 4 जन जिनको कोई परवाह नहीं किया हुआ यहाँ पे, बस ये खुश है यहाँ पे। और जीरेंग तो रो भी रहा है खुशी के मारे। और ये देख के वेंची बोलता है ये कौन से लेवल की पिल है यहाँ पे, अगर ये 4 टायर की पिल भी होती है ना तो भी यहाँ पे ना थंडरबोल्ट तो आना ही नहीं चाहिए था, थंडरबोल्ट का स्ट्राइक। और यहाँ पे गंजा बोल रहा होता है इस तरह से रिफाइनिंग और ना कंडेंसिंग तो है ना पिल मैं भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। और वो मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे केवल एक ही डिफरेंस है मेरे और है ना 5 टायर रिफाइनर के बीच में कि है ना उनके पास एबिलिटी होती है कि यहाँ पे वो हेवन की पावर बोरो करके यहाँ पे ना थंडरबोल्ट स्ट्राइक कर सकते हैं पिल के अंदर जब वो कंडेंस कर रहे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ये जवान लड़के ने वो चीज़ कर दी है जो चीज़ यहाँ पे मैं इतने सालों से ना समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे वो लियन के पास जाके बोलता है लॉर्ड लियन ज़रा आप मुझे आपकी है ना ये बुद्धि पिल दिखाओगे। और ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे आप जज हो लॉर्ड यूहन, तो आप ऑफकोर्स क्यों नहीं। और पिल देखने के बाद यहाँ पे गंजा पूछता है कि लॉर्ड लिंग यहाँ पे आपकी पिल के पैटर्न और है ना 2 अलग अलग कलर क्यों है इसमें। और साथ ही में वो थंडरबोल्ट जो आखिर में आया था वो रिफाइनमेंट के टाइम, वो दिखने में तो ऐसा नॉर्मल थंडरबोल्ट नहीं लग रहा था। और ये सुन के लियन हंसते हुए बोलता है यहाँ पे मेरे को खुद को नहीं पता वो क्या था, यहाँ पे तो मेरा खुद का पहली बार था यहाँ पे रिफाइन करना 3 टायर पिल यहाँ पे इस ज़िंदगी में। और ये सुन के सबके सब शॉक होते हैं। और बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है मतलब क्या ये तुम्हारा पहली बार है यहाँ पे तुम है ना रिफाइन कर रहे हो 3 टायर पिल। और इतने में यहाँ पे सन बोलता है लॉर्ड यूहू ज़रा रिजल्ट बताना ना कौन जीता है यहाँ पे। और ये सुन के बाद में गंजा दोनों पिल को देखता है और यहाँ पे ना कंपेयर करने लगता है और बाद में बोलता है यहाँ पे लॉर्ड यूहू यहाँ पे विनर है, विजेता है। और ये आ गए यहाँ पे हार्ट अटैक सन को। और ये सुनते बाद में सन बोलने लगता है ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे मेरी पिल है ना पीक 8 टन लेवल की है, ये एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे है ना बिल्कुल है ना नीचे ही आती है यहाँ पे है ना 4 टायर के। ज़रा गौर से देखिए ना लॉर्ड यू है यहाँ पे, अगर है ना समझ लो उसकी पिल भी यहाँ पे ना पीक 8 टन की है यहाँ पे, तो भी है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे टाई होना चाहिए। ये सुन के यहाँ पे गंजा बोलता है तेरी बुद्धि पिल है ना यहाँ पे सही में पीक 8 टन वाली पिल है, पर यहाँ पे ना लॉर्ड लियंग की पिल यहाँ पे है ना कॉस 4 टायर की पिल है। और ये सुनते बाद में सन बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कॉस 4 टायर पिल तो है ना यहाँ पे ना गलती से बनती है यहाँ पे, जब है ना कोई बंदा है ना यहाँ पे 4 टायर पिल को रिफाइन करने की कोशिश करता है बट यहाँ पे ना वो रिफाइन नहीं कर पाता है। भले वो पिल है ना यहाँ पे 4 टायर नहीं होती बट यहाँ पे केवल है ना 4 टायर रिफाइनरी ना उस पिल को बना पाता है यहाँ पे। और है ना देखा भी जाए तो ये ब्रांड है ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ना 3 टायर का होगा वो। लॉर्ड लियू यहाँ पे क्या आप है ना मिली भगत कर रहे हो क्या इस ब्रैड के साथ। और ये सुन के बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है ए सन तू यहाँ पे क्या बोल रहा है। और इतने में यहाँ पे लियन ना पीछे से बोलते हैं यहाँ पे मैंने बोला था ना ये डेफिनेटली ना एक्सक्यूज बनाएगा जब कोई रिजल्ट बाहर आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लॉ बनाया था जज यहाँ पे लॉर्ड यूहू। भड़काना किसी से सीखना हो तो यहाँ पे लियन से सीखो। यहाँ पे ये सुनते बाद में ना गंजा यहाँ पे भड़क जाता है और यहाँ पे बाद में वो लियन को रिंग देख के बोलता है ये रही तुम्हारी बिलोंगिंग्स और है ना तुम यहाँ पे विजेता हो लॉर्ड लियन।
और बाद में लियन यहाँ पे थैंक यू बोलता है लॉर्ड यूहू को, और फिर यहाँ पे गुस्से में वो सन को बोलता है यहाँ पे अगर तू है ना हारा है बैट को तो यहाँ पे है ना एडमिट कर यहाँ पे कि तू हार चुका है, और जल्दी से अब है ना नील डाउन कर यहाँ पे, झुक यहाँ पे। और इस टाइम पे ये दिमाग में सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैंने ओरिजिनली तो प्लान किया था कि यहाँ पे मैं मर्सी के लिए, इसके लिए दया के लिए मांगूंगा यहाँ पे, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये सब इतने सब लोगों के सामने यहाँ पे मेरे ऊपर कीचड़ उछाले। अब यहाँ पे भुगत तू सजा। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके ऊपर इतने सारे पत्थर पड़ रहे होते हैं कि ये सोच रहा है अब मेरा करियर क्या क्या होगा यहाँ पे मेरे रिफाइनर करियर का, अगर मैं यहाँ झुक गया तो। और बाद में वापस से गंजा बोलते हैं यहाँ पे सब जल्दी से झुक, यहाँ पे सबके सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, और वरना अगर तू नहीं झुका ना तो यहाँ पे मैं सुजेंग से हेल्प मांगूंगा। और अभी भी सन यहाँ पे मना ही कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सुजेंग केवल अपनी 2 उंगलियां हिलाता है, और यहाँ पे ना उसके दोनों के दोनों पैर की है ना हड्डियाँ यहाँ पे ना जोरदार उस पर चोट लग जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में वो ज़मीन पे गिर जाता है, यहाँ पे वो अपने पैर को बैलेंस नहीं कर पाता। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसका सर पकड़ रहा है और यहाँ पे ना जोर से उस पीछे से खींच रहा है। और ये चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं सुजेंग नोटिस करता है, वो लियन होता है। और यहाँ पे लियन यहाँ पे अपना केवल हाथ हिलाता है और ना सन ज़मीन पे उसका सर पटकता है। और यहाँ पे लियन बोलते हैं तेरा पहला भाव यहाँ पे ना इसलिए कि यहाँ पे तूने मुझे काटने की कोशिश की। और ये देख के सुजेंग सोच रहा है ये बच्चा यहाँ पे ना नॉर्मल तो नहीं है, यहाँ पे ये ना नॉर्मल 3rd स्टार मार्शल आर्ट मास्टर तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं लियन वापस से अपना हाथ पकड़ता है और यहाँ पे वो अपने आप ही ना खड़ा हो जाता है, ऐसा लग रहा है उसे वो टाइट पकड़ा हुआ होता है। और बाद में उसे जोर से ना पटक के बोलती है ये तेरा दूसरा भाव यहाँ पे कि तूने मेरी ना फैमिली की ना आधी वेल्थ यहाँ पे चुराने की कोशिश की। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं तीसरी बार उसको लियन खड़ा करता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी हालत तो बहुत हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है यहाँ पे। और लियन यहाँ पे तीसरी बार करने वाला होता है, उतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसे कोई रोक के बोलता है भूल जा। और वो और कोई नहीं ग्रैंपा होते, और यहाँ पे बोलते ये चीज़ रहने देना इसे, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे अंकल डैश भी जिंदा नहीं रहते, वो कब का मर चुके होते, तो इसलिए उसे ना जाने दे अभी। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे हम देखते थोड़ा बहुत सोचता है, और बाद में ना उसे जोर से लात मार के ना यहाँ पे स्टेडियम से नीचे गिरा देता है और बोलता है यहाँ पे एक बुली हमेशा बुली रहता है यहाँ पे, है ना, अभी ग्रैंपा ने मुझे बोला है तेरे को जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं तेरे को जाने दे रहा हूँ, अगली बार मेरे सामने मत आ जाना। और इस टाइम पे बाद में गंजा बाजू में आके बोलता है मास्टर लियंग आपको इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है जैसे लोगों की, यहाँ पे इसने पहले यहाँ पे आपको बेइज्जत करने की कोशिश की, उसके बाद एकदम अनफेयर टॉपिक यहाँ पे यूज़ किया और उसके बाद भी हार गया, उसके बाद भी यहाँ पे ना बेशर्मों की तरह यहाँ पे ना बचने की कोशिश कर रहा था। ये ना बिल्कुल डिस्ग्रेस है यहाँ पे, एकदम ये धब्बा है यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के नाम पे। और आज के इस कंपटीशन से यहाँ पे ना बिल्कुल प्रूफ हो जाता है आपकी कैपेबिलिटी की, ना आप यहाँ पे ना रैंक है ना 3rd टायर एल्केमिस्ट तो पक्का हो। यहाँ पे मैं एक एग्जामिनर हूँ यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का, डार्क फ्लेम एम्पायर का, यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे बैच देता हूँ, यहाँ पे 3rd रैंक का एल्केमिस्ट एसोसिएशन का बैच, तो प्लीज़ यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कीजिए मास्टर लियंग। और यहाँ पे लियन बैच लेके यहाँ पे बोलता है थैंक यू यहाँ पे मास्टर यूहू। और ये सुन के बाद में ये गंजा बोलते हैं यहाँ पे आप सबसे मोस्ट टैलेंटेड बंदे हो जो यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में देखा है, यहाँ पे है ना आपका है ना ग्रेट फ्यूचर है आपका आगे। और यहाँ पे मेरा ऑनर है, मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पे ये रैंक 3 का एल्केमिस्ट एसोसिएशन का बैच मैं दे रहा हूँ आपको। और ये सुन के बाद में लियन वापस से थैंक यू बोलता है और वो बोलता है प्लीज़ आप यहाँ पे मुझे मास्टर मत बोलो, आप मैं इससे ना कभी यूज टू नहीं हो पाया हूँ, यहाँ पे है ना आप मुझे ना यंग मास्टर लियंग बोलो। और इतने में यहाँ पे वेंची बोलता है यंग मास्टर है ना आप भले है ना मुझसे ज़्यादा जवान हो, यहाँ पे फिर भी है ना मैं उम्मीद कर रहा था यहाँ पे कि मैं टेंगशू किंगडम में रह के भी आपसे कुछ सीखना चाहूँगा अभी। और ये सुन के बाद में यहाँ पे लियंग बोलता है अरे हाँ तू तो यहाँ पे ना यांगडी का डिसाइपल है ना, तो वो कैसा कर रहा है यांगडी। और ये सुनते बाद में वेंक्सी दिमाग में सोचने लगता है यहाँ पे प्रीवियसली मैंने सोचा था कि यहाँ पे ना ये लियंग है ना यहाँ पे डिसाइपल होगा यहाँ पे जेंग रुयान का, पर अगर ये सही होता तो यहाँ पे इसने ना यहाँ पे यांगडी क्यों बोला, यहाँ पे नाम से क्यों बुलाया, अगर ना फिर तो इसको यहाँ पे ना सेंसे बोलना चाहिए था ना, पर बल्कि यहाँ पे इसने तो ऐसे बोला मास्टर का नाम जैसे कि है ना वो कोई पुराना दोस्त हो यहाँ पे उसका। पर ये तो बहुत ज़्यादा जवान है, यहाँ पे इतने सारे सवाल होते हैं इसके दिमाग में, फिर भी बाद में ये बोलते हैं यहाँ पे कुछ नहीं वो बहुत अच्छे हैं मास्टर, यहाँ पे वो है ना कुछ महीनों पहले यहाँ पे ना होशिका गए हैं। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है इसका मतलब उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि वो है ना अभी 7th स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेगा यहाँ पे। और फिर वेंची जवाब देता है यस सर है ना वैसे भी मास्टर है ना यहाँ पे टेंगशू किंगडम से ही आए, तो यहाँ पे हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं मास्टर के ना होम टाउन को देख सकूँ यहाँ पे, तो मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अरे हाँ मुझे याद है मास्टर ने मुझे एक बार कहा था कि ना उन्होंने यहाँ पे ना टेंगशू किंगडम के अंदर है ना एक पेंटिंग को लेफ्ट किया है ना, और अगर जो भी है ना उस पेंटिंग को है ना एकदम समझ पाएगा ना वो उसकी ना कोई भी इच्छा पूरी करेगी। तो क्या वो पेंटिंग अभी भी यहाँ पे टेंगशू किंगडम के अंदर है या नहीं है, यहाँ पे मैं वैसे भी अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है मतलब इसका मतलब उसे पता नहीं होता है। और ये देख के बाद में यहाँ पे गंजा बोलता है तुम्हें पता नहीं इसके बारे में। और यहाँ पे फिर लॉर्ड ज़ैंग भी यहाँ पे बोलते हैं मास्टर लियन आपको सही में इसके बारे में नहीं पता, ये वो पेंटिंग है ना यहाँ पे स्टोर की हुई है, यहाँ पे रखी हुई है यहाँ पे पैलेस के ना किंगडम के ट्रेजर में। और ये सब सुन के लियन अभी भी मना कर रहा होता है और दिमाग में सोच रहा होता है यहाँ पे यांगडी कब से पेंटिंग करने सीख गया। और इतने में यहाँ पे लॉर्ड चैंग बोलते हैं ये पेंटिंग है ना मास्टर यांगडी ने नहीं बनाई है ना, यहाँ पे मास्टर गुफेंग ने बनाई है। ये तब की बात है जब मास्टर यांगडी है ना बहुत फुलिश थे और ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, तब यहाँ पे है ना मास्टर है ना गुफेंग ने वो पेंटिंग बनाई थी और है ना उसके ऊपर फेंकी थी।
और यहाँ पे मास्टर यांगली है ना कभी भी उस पेंटिंग को समझ ही नहीं पाए उसके ना सीक्रेट क्या था उसके पीछे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो भी इस पेंटिंग को है ना सीक्रेट समझ पाएगा ना इस पेंटिंग के पीछे तो यहाँ पे वो है ना उसे कोई भी चीज़ देंगे यहाँ पे जो वो मांगेगा, यहाँ पे जितनी उनकी कैपेसिटी होगी यहाँ पे देने की। और इतना सब सुन के यहाँ पे लियन मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसा कुछ कभी हुआ भी था क्या, यहाँ पे मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।